क्या आपको पता है हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ? बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म और अन्याय बढ़ता जा रहा था। राक्षसों का अत्याचार इतना अधिक हो गया था कि साधु संत और आम लोग भय में जीवन जीने लगे थे। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस संकट से पृथ्वी को मुक्त करें। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लेकर राक्षसों का अंत करेंगे। लेकिन इस महान कार्य को सफल बनाने के लिए एक ऐसे दिव्य सहयोगी की आवश्यकता थी जो अतुलनीय शक्ति, बुद्धि और भक्ति से परिपूर्ण हो। इसी उद्देश्य से हनुमान जी के जन्म की दिव्य योजना बनाई गई। हनुमान जी की माता अंजनी पहले एक अप्सरा थीं, जिनका नाम पुंजिकस्थला था। एक ऋषि के श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी पर वानरी के रूप में जन्म लेना पड़ा। इस श्राप से मुक्त होने के लिए उन्हें भगवान की कठोर तपस्या करनी थी। पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ, जो बहुत ही पराक्रमी और वीर योद्धा थे। अंजनी माता का जीवन भले ही सुख सुविधाओं से भरा था, लेकिन उनके मन में एक ही इच्छा थी कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो महान शक्तियों से संपन्न हो और भगवान का परम भक्त बने। इस इच्छा को पूरा करने के लिए अंजनी माता ने घोर तपस्या शुरू की। वे जंगलों में जाकर वर्षों तक भगवान शिव का ध्यान करती रहीं। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उनकी श्रद्धा और समर्पण से प्रभावित हो गए। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने अंजनी माता को वरदान दिया कि वे स्वयं अपने अंश से उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इस प्रकार हनुमान जी को भगवान शिव का रुद्र अवतार माना जाता है। उसी समय अयोध्या में एक और महत्वपूर्ण घटना घट रही थी। राजा दशरथ संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ पूर्ण होने पर उन्हें एक दिव्य खीर प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दिया। यह खीर अत्यंत पवित्र और चमत्कारी थी, जिससे भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। किंवदंतियों के अनुसार इसी खीर का एक अंश एक पक्षी द्वारा उड़ते हुए अंजनी माता के पास गिर गया। इस पूरे घटनाक्रम में पवन देव का विशेष योगदान था। उन्होंने उस दिव्य खीर को अंजनी माता तक पहुंचाने में सहायता की, जिससे भगवान शिव के आशीर्वाद का फल साकार हो सका। समय आने पर अंजनी माता ने चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन एक दिव्य बालक को जन्म दिया। यह बालक असाधारण तेज और ऊर्जा से भरपूर था। उसके जन्म के साथ ही चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और देवताओं ने प्रसन्न होकर उसका स्वागत किया। यह कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि वही दिव्य आत्मा थी जिसे संसार हनुमान के नाम से जानने वाला था। पवन देव के आशीर्वाद के कारण उन्हें पवन पुत्र भी कहा गया जाते थे। बाल्यकाल से ही हनुमान जी में अद्भुत शक्तियां दिखाई देने लगी थीं। वे अत्यंत चंचल, निडर और ऊर्जा से भरपूर थे। एक दिन जब वे बहुत छोटे थे, उन्होंने आकाश में उगते हुए सूर्य को देखा। सूर्य उन्हें एक चमकता हुआ लाल फल प्रतीत हुआ। बाल सुलभ जिज्ञासा में उन्होंने उसे खाने का निश्चय किया और आकाश की ओर उड़ पड़े। उनकी गति इतनी तेज थी कि वे सीधे सूर्य की ओर बढ़ने लगे। यह दृश्य देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। इंद्रदेव को लगा कि यह बालक सूर्य को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। इस प्रहार से हनुमान जी घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर पवन देव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया, जिससे सभी जीव जंतु और देवता संकट में पड़ गए। सांस लेने में कठिनाई होने लगी और चारों ओर हाहाकार मच गया। इस संकट को देखते हुए सभी देवता तुरंत पवन देव के पास पहुंचे और उन्हें शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने हनुमान जी को जीवित किया और उन्हें अनेक दिव्य वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अजेय होने का वरदान दिया। इंद्रदेव ने उन्हें वज्र से सुरक्षित रहने का आशीर्वाद दिया और सूर्यदेव ने उन्हें ज्ञान और बुद्धि का वरदान दिया। इस प्रकार हनुमान जी न केवल बलवान बने, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और ज्ञानी भी बने। इन सभी घटनाओं के बाद हनुमान जी का जीवन एक महान उद्देश्य की ओर अग्रसर हुआ। वे भगवान श्री राम के परम भक्त बने और उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। उनका जन्म केवल एक चमत्कारिक घटना नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य योजना का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना था। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा
और अटूट विश्वास से कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें। यही कारण है कि आज भी हनुमान जी को शक्ति, भक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है, और हर संकट में उनका स्मरण करने से मनुष्य को शक्ति और साहस प्राप्त होता है।